दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टेन ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटीए की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह राजस्थान कृषि पीसीएस की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कर कपास के जनक हैं SHL सल, GHL हल, CT पटेल, BP पाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शंकर कपास के जनक जो हैं CT पटेल। भारतीय इनको माना जाता है हाइब्रिड कॉटन के जनक। अगला प्रश्न देखेंगे, जीन प्रारूपों की अनुकूलता बढ़ती है। जीन प्रारूपों की अनुकूलता एडाप्टेबिलिटी कब बढ़ती है? ऑप्शन नंबर है शुद्ध वंशाक्रम विधि द्वारा, B है पुंज विधि द्वारा, C है वंशावली विधि द्वारा, D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुंज विधि द्वारा जीन प्रारूपों की अनुकूलता बढ़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतीप संकरण विधि में ग्राह्य जनक को कहते हैं, यानी प्रतीप संकरण विधि में ग्राह्य जनक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आवर्ती जनक, B अनावर्ती जनक, C दाता जनक, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्ती जनक जो होते हैं प्रतीप संकरण विधि में ग्राह्य जनक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नरबंधता बढ़ती है। नरबंधता कब बढ़ती है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें अंतः प्रजनन से, B है बाह्य प्रजनन से, C है समांगता से, D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, होमोजिनिटी यानी समांगता से नरबंधता बढ़ती है। अगला देखेंगे, स्वास्थानिक संरक्षण में जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है। जो स्वास्थानिक संरक्षण में जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जीन बैंक में, B है प्राकृतिक अवस्था में, C है AB दोनों में, C इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वास्थानिक संरक्षण में जनन द्रव्य का संरक्षण प्राकृतिक अवस्था में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमि की नमी मापी जाती है। भूमि की नमी किससे मापते हैं? ऑप्शन नंबर हाइग्रोमीटर, इसे आर्द्रता मापते हैं, पोटोमीटर, C है टेंसियोमीटर, C D है रेन गेज द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, टेंसियोमीटर के द्वारा भूमि की नमी मापी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, संश्लिष्ट प्रजाति को कायम रखने के लिए करते हैं। संश्लिष्ट प्रजाति को कायम रखने के लिए क्या करते हैं? स्वपरागण यानी सेल्फिंग, B है मुक्त परागण, C है शीर्ष संकरण, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट प्रजाति को कायम कर रखने के लिए सेल्फिंग यानी स्वपरागण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मुक्त परागित समष्टि को कहते हैं। मुक्त परागित समष्टि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर यादृच्छिक संगम समष्टि, B मेंडेलियन समष्टि, C सार्वसम्मिश्र समष्टि, D इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। मुक्त परागत समष्टि को कहते हैं यादृच्छिक संगम समष्टि, मेंडेलियन और सार्वसम्मिश्र समष्टि कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बिंदु स्राव का कारण है। बिंदु स्राव का क्या कारण होता है? मूलदाब, प्रकाश संश्लेषण। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, मूलदाब के फलस्वरूप बिंदु स्राव होता है। बिंदु स्राव में जो है जल ऊपर की तरफ निकलने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जल तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है जो पर्णरंध्रों को बंद कर देता है। ऐसा कौन सा एसिड है, हार्मोन है जो जल तनाव की स्थिति में यानी वाटर स्ट्रेस कंडीशन में पौधों में उत्पन्न होता है और जो पर्णरंध्र होते हैं उनको बंद कर देता है जिससे वाष्पोत्सर्जन ना हो? तो ऑप्शन पहला है साइटोकाइनिन, B एब्सिसिक अम्ल, C ऑक्सिन, D GA3। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सिसिक अम्ल जो है पौधों में वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में उत्पन्न होता है और पर्णरंध्रों को बंद कर देता है जिससे पौधे जलहान से बच जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधूमक जिसका उपयोग अनाज भंडारण में होता है। ऐसा कौन सा फ्यूमिगेंट है जिसका अनाज भंडारण में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर इथाइल ड्राइब्रोमाइड, B राथिलीन, C फास्फीन, D ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, फास्फीन जो है फ्यूमिगेंट यानी प्रधूमक के रूप में अनाज भंडारण में करते हैं, ग्रेन स्टोरेज में। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंचाई के पानी की गुणवत्ता का आधार है। ऑप्शन नंबर ए कुल लवण एवं बोरान की सांद्रता, B अन्य धनान्यों के सापेक्ष सोडियम की सांद्रता, C बाइकार्बोनेट की मात्रा, D सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो हैं सिंचाई के पानी की गुणवत्ता का आधार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के काला सिरा रोग का कारण है। आम का जो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है वो किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर है विषाणु, B कवक, C जीवाणु, D बोरान की कमी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ बोरान। राइट है ऑप्शन नंबर डी, मैंगो का काला टिप होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, राइजोबियम जैपोनिकम स्पीसीज का बीजोपचार हेतु उपयोग करते हैं। जो राइजोबियम जैपोनिकम स्पीसीज होते हैं बायो फर्टिलाइजर की, उसे किसका बीजोपचार करते हैं? चने का, अरहर का, सोयाबीन का, मटर का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन यानी ग्लाइसिन मैक्स। अगला प्रश्न देखेंगे, जैविक खाद है यानी बायो फर्टिलाइजर क्या है? ऑप्शन नंबर है सूक्ष्म जीव एवं कार्बनिक खाद का मिश्रण, बी है सूक्ष्म जीव एवं अकार्बनिक खाद का मिश्रण, सी है सूक्ष्म जीव एवं ऐच्छिक विभेदों से युक्त संवर्धक, डी ये सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म जीवों के ऐच्छिक विभेदों से युक्त संवर्धक जो होते हैं बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अधोभूमि अंकुरण किसमें पाया जाता है? एक अंकुरण होता है एपीजियल अंकुरण यानी जर्मिनेशन, एक होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। यह है हाइपोजियल जर्मिनेशन यानी अंकुरण किसमें होता है? जिसमें जो बीज पत्र होते हैं भूमि के बाहर आ जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरहर चना मसूर में जो है हाइपोजियल यानी अधोभूमि अंकुरण पाया जाता है। इसमें जो बीज पत्र होते हैं वो भूमि से ऊपर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, परिवर्तनशील लागत में वृद्धि एवं उत्पादन में वृद्धि का अनुपात है। परिवर्तनशील लागत में वृद्धि एवं उत्पादन लागत में वृद्धि अनुपात है स्थिर लागत, बी सीमांत लागत, सी औसत लागत, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सीमांत लागत जो है परिवर्तनशील लागत में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि का अनुपात होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई है। जो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसकी मूल इकाई क्या है? एकीकृत ग्राम विकास की मूल इकाई ऑप्शन नंबर है गांव, समुदाय विकास खंड, एक परिवार, एक जिला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो एक परिवार यानी फैमिली होते हैं वो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट कार्यक्रम की मूल इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे, सकल प्राप्य दर है। सकल प्राप्य दर क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कुल संपत्ति बट्टे कुल आय गुणे 100, बी है कुल आय बट्टे कुल संपत्ति गुणे 100, सी कुल संपत्ति बट्टे कुल देनदारी गुणे 100, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आय बट्टे कुल संपत्ति इंटू 100 जो है सकल प्राप्त दर का फार्मूला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? एग्रीकल्चर कास्ट कमीशन जिसे बोलते हैं उसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर है 1969 में, बी है 1961 में, सी है 1965, डी है 1960 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1968 में ईयर 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया था? जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी हैं उनको 1968 में किसके लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए है उत्परिवर्तन के लिए यानी म्यूटेशन के लिए, सी आनुवंशिक कूट के लिए, डी प्रोटीन संश्लेषण के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक कूट के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।